अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो मंजिल पर नजर रखिए, क्योंकि याद रखिए कौओं के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। देखिए क्या होता है सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम, यानी जिन शब्दों के द्वारा सभी का नाम का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। देखिए परिभाषा है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आएंगे उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राम घर जाता है। कौन घर जाता है? राम। तो राम यहाँ संज्ञा है और राम, इस राम के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आ जाए, जैसे वह घर जाता है, ठीक है। तो राम के स्थान पर वह आ गया, इसलिए वह क्या है, सर्वनाम, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे मैं, हम, यह, वह, यह क्या है, सर्वनाम है, ठीक। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आप ये देखिए, और एक ट्रिक से आपको याद करा दे रहे हैं कि पहले कौन से सर्वनाम होते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। पुरुष के निज जीवन में, पुरुष के निज जीवन में निश्चय अनिश्चय के, निश्चय अनिश्चय का, निश्चय अनिश्चय के संबंध का प्रश्न उठता है, के संबंध का प्रश्न उठता है। तो अब देखिए ये हमारी ट्रिक है और इस ट्रिक से हम याद कर लेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के। देखिए पुरुष के निज जीवन में निश्चय अनिश्चय के संबंध का प्रश्न उठता है, ठीक। पुरुष से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाएगा, कि जैसे वह मेज है, वह आम है, ठीक, चाहे वह राम है, वह मोहन है, ये घर है, ठीक। तो यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाएगा तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम। अब देखिए क्या होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। तो कहने वाले को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, ठीक। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सुनता है, सुनने वाले श्रोता को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक। अन्य पुरुष सर्वनाम, जिसके बारे में बताया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ए, वे। अब एक उदाहरण से आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या उदाहरण। मैंने श्याम से कहा कि वे लोग बहुत ईमानदार हैं, ठीक। करा मैंने, किसने? मैंने। तो मैंने कहा तो जो कह रहा है, ठीक, वो उत्तम पुरुष, ठीक। और श्याम से कहा, किससे कहा? तो जिससे कहेंगे वो मध्यम पुरुष, श्याम हो जाएगा यहाँ मध्यम पुरुष। कि वे लोग बहुत ईमानदार हैं, कौन? वे लोग। तो जिसके बारे में बताया गया वो क्या है? अन्य पुरुष। तो यहाँ वे लोग क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष।
तो ये रहा हमारा सर्वनाम।